आइए जी, आज क्लास 11 में अकाउंटेंसी में कुछ डाउट बच्चे को रहता है, उसको लेकर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या बिजनेस कमेंस्ड बाय सुरेश, तो लोग यहां पे ये समझते हैं कि बिजनेस शुरू हुआ तो पैसा चला गया। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है आपका। बिजनेस शुरू होना, पैसा आना हुआ, जाना नहीं हुआ। कल तक आपके पास सिर्फ बिजनेस का आइडिया था और आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, इसका मतलब पापा से 5 लाख रुपया आप लिए तो अभी आपके हाथ में पैसा आया ना जी। तो यहां कैश का आना यानी कैश इंक्रीज किया तो कैश को करिए डेबिट, क्रेडिट किसको करें? व्यापारी का नाम नहीं लिखना चाहिए, याद रखिए। एज पर सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक सत्ता की अवधारणा कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट थिंग, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन भी एक तरह का महाजन है बिजनेस के लिए, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, वहां पे कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। और जानते हैं ना, कैपिटल को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, यानी व्यापारी एक पर्सन है, उसके नाम के बदले में हम लोग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो कभी भी इसका एंट्री यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? दूसरा कंफ्यूजन होता है कि वस्तु को लेकर। तो बाबू सुनो, गुड्स दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेडिंग गुड्स, दूसरा होता है यूजिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स जिसका हम व्यापार करते हैं, और यूजिंग गुड्स जो हम यूज करते हैं। ट्रेडिंग गुड्स जिसका खरीदना और बेचना है, यूजिंग गुड्स जिसको हम लोग अपने बिजनेस में परमानेंटली रखते हैं। अब आइए, ट्रेडिंग गुड्स का प्रकार है, माल खरीदो तो परचेज, बेचो तो सेल, बेचा हुआ अगर वापस आया तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ अगर वापस करो, परचेज रिटर्न। अगर उसको कंसाइनमेंट पर भेजो तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। अगर ब्रांच को भेजो तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। तो ये गुड्स का, ट्रेडिंग गुड्स का ये विभिन्न प्रकार है। और यूजिंग गुड्स में नाम होता है, कंप्यूटर खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, साइकिल बेचा, यहां स्टेशनरी खरीदा, पोस्टल स्टैंप खरीदा। अब यहां करना क्या है? ट्रेडिंग गुड्स में पहचान है, गुड्स के साथ परचेज लिखेगा, या गुड्स के साथ सेल लिखेगा, या गुड्स के साथ, जब परचेज है तो आप परचेज शब्द का प्रयोग करो। गुड्स के साथ अगर सोल्ड है, आप सेल्स शब्द का प्रयोग कीजिए। अरे समझ में? गुड्स परचेज, क्या गुड्स लिखोगे कि परचेज? गुड्स सोल्ड, सोल्ड लिखोगे कि गुड्स लिखोगे? सेल्स लिखना है ना जी। अच्छा बाबू समझो, अगर हम लिखते हैं कंप्यूटर परचेज, तो परचेज लिखोगे कि कंप्यूटर लिखोगे? जादू। जिंदगी कितनी हसीन है, जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है, पीना नहीं आता। ताली बजाओ। हाँ, बच्चा लोग कहता है पढ़ने में जो है नींद आता है। नींद का आएगा रे? नशा इसमें भी है, दारुए में नशा है खाली क्या? अब देखो, परचेज में क्या अंतर देखा? जब गुड्स परचेज हो तो परचेज लिखना, और जब लिखा रहे कंप्यूटर परचेज तो कंप्यूटर लिखना। ये क्लियर डाउट हो गया? अब आइए, परचेज कभी कोई डेबिट में लिख देता है, कभी क्रेडिट में लिख देता है, कभी कैश में लिखता है लोग, कभी नाम लिखता है। इसमें बच्चे उलझ जाते हैं।
अब सुनिए, मत उलझिए, मैं बताता हूं। अगर लिखता है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश शब्द है ना, तो एक कैश होगा, दूसरा परचेज। अब एक और उदाहरण लो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, यहां कैश नहीं है ना, एक परचेज होगा, एक राम होगा। अच्छा, एक और उदाहरण लो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश, तब यहां पर राम मत लिखना, परचेज और कैश। आए समझ में ना? अच्छा, अब सर परचेज को डेबिट करें क्या? क्यों करें भाई? दो तरह से समझो। परचेज में क्या है? गुड्स है। गुड्स क्या है? एसेट्स है। खरीदने से एसेट्स बढ़ा, डेबिट करो। या दूसरे तरीके से समझो ना, परचेज माने खर्चा, खर्चा बढ़ा, डायमंड रूल क्या बोले हैं? खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। या तो एसेट्स मान के चलो तो भी डेबिट, खर्चा मान के चलो तो भी डेबिट। एक कंफ्यूजन सेल्स में होता है लोगों को। सेल्स, तुम लोग कभी डेबिट में लिख देते हो, कभी क्रेडिट में लिख देते हो। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? ये अत्याचार होता है मेरे ऊपर, नहीं होता है? सेल्स क्या है? इनकम, माल बेचे, इनकम बढ़ा, तो इनकम बढ़ा, डायमंड रूल क्या है? क्रेडिट। या दूसरे तरीके से सेल्स के अंदर क्या है? गुड्स बेचा, सामान अपने यहां कम गया, एसेट्स घट गया, तो भी सेल्स हो गया, क्रेडिट। अब आइए, रिटर्न इनवार्ड का ही दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न डेबिट। तीन गो नाम हुआ, सेल्स रिटर्न, रिटर्न डेबिट या रिटर्न इनवार्ड। परचेज रिटर्न का भी तीन नाम है, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड या रिटर्न क्रेडिट। ठीक है। अब आइए, ट्रायल बैलेंस में भी आप लोग को देखते हैं थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, भाई क्या लिखे सर? तो देखो, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, इसको क्रेडिट में लिखना, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस डेबिट में लिखना। अब आइए, लेजर में भी सर प्रॉब्लम होता है। मैंने प्रॉब्लम का पिटारा है तुम लोग, है ना? प्रॉब्लम क्या होता है लेजर में? देखो लेजर में क्या प्रॉब्लम होता है इन लोग को। आदित्य, लेजर में इन लोग क्या करता है? अब डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल किया। अब मान लो डेबिट का टोटल 16,000 है, क्रेडिट में आ रहा है 10,000, तो डेबिट बराबर क्रेडिट करने के लिए 16,000 इधर भी करना है ना। तो ये लोग अंदर में बैलेंस सीडी ना लिख के बीडी लिख देता है। अंदर में जब अमाउंट को पुराने के लिए जब लिखना हो, सीडी लिखो, है ना, तब लिखो उल्टा साइड में बीडी। देखो, पहले सीडी घुमाओ तब ना बीड़ी सुट्टा फूकेगा जी। सीडी धरे लो, अब बीड़ी जले लो, याद रख लो। याद रखने के लिए सीडी धरे लो, अब बीड़ी जले लो, सुट्टा मारो। तो पहले कौन चीज होगा? पहले म्यूजिक, तब ना होगा सुट्टा। तो पहले सीडी तब बीडी। यही बीडी बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस में काम देता है। आए समझ में? और कोई डाउट है? ओके, थैंक यू।